हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, मैंने अपना एक वीडियो बनाया था रिसेंटली जिसमें मैंने डिस्कस किया था हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी। तो उसमें मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस किया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो सारे स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स उसमें बोल रहे थे दैट प्लीज वर्षा दीदी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ बायो। तो बायो में जैसे कि आपको पता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ोगे और सिर्फ टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल ये सब ध्यान दोगे, बट बायो में अगर आप डायग्राम्स को नहीं देखोगे, डायग्राम्स में फोकस नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपका अच्छा मार्क्स आप स्कोर नहीं कर पाओगे। बिकॉज अगर आपको पता हो तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न अगर आपने ठीक से देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल ट्राई किया है सॉल्व करना, तो आपको पता होगा कि जो कि डायग्राम्स है बायो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी डायग्राम्स है तो हम चैप्टर वाइज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर योर बायो। सो बायो में 10 डिफरेंट चैप्टर्स है ओवरऑल जो कि आपको करना है। तो सारे चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर से कौन सा डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीएसई 2021 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ ही साथ जितने भी आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ साथ आपको पहले भी मैंने बहुत बार बोला है, आपको पता होगा कि जो कि डायग्राम्स है आपको बेसिकली ड्रॉ करने के लिए ओनली अ फ्यू डायग्राम्स आर देयर व्हिच यू नीड टू प्रैक्टिस एंड ड्रॉ। लेकिन यहाँ पर आपको डायग्राम्स को प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसका लेबलिंग आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि बेसिकली आपको डायग्राम्स ऑलरेडी दिया रहता है और बेसिकली डायग्राम पोर्शन जो होता है वो सेक्शन बी में पूछा जाता है जो कि 40 मार्क्स का होता है। तो आपको सारे डायग्राम्स का लेबलिंग अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में एबीसी कर लेबल करना पड़ता है। एबीसी दिया रहता है तो आपको लेबल करना पड़ता है। उसके बाद सपोज कोई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया है, उसका सेंट्रोमियर आपको मार्क करने के लिए बोला गया है, तो आप सेंट्रोमियर को मार्क कर देते हो। सपोज आपको नहीं पता है तो आपने उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया। अब जो कि सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी उसी के बेसिस पे होगा। सो सपोज आपको क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर दिया है, उसमें सेंट्रोमियर ए मार्क किया हुआ है, तो आपको उसका आंसर लिखना है कि वो क्या है। तो सपोज आपको नहीं पता है, उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल्ड ए। सेंट्रोमियर का फंक्शन आपने स्टडी किया है, यू नो द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोमियर बट यू डोंट नो द स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर प्रैक्टिस नहीं किया है, फॉर इंस्टेंस अगर आपने एग्जाम्पल अगर आपने डायग्राम प्रैक्टिस नहीं किया है, तो अगर आपको लेबलिंग ठीक से नहीं पता होगा और उसका फंक्शन ऑलरेडी पता होगा, तो लेबलिंग की वजह से आपका फंक्शन भी आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि वो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, मिडिल वाला पार्ट। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको जितना भी डायग्राम्स है उसका फंक्शन लेबलिंग आना चाहिए, उसके साथ साथ फंक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन। So here the first chapter number 1 is cell division। सेल डिविजन से ऑलरेडी आपको पता है कि जो कि प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा। क्या होता है बेसिकली, ज्यादातर अगर आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस किया, अगर आपने देखा है, तो सपोज अगर कोई एनिमल सेल दिया हुआ है, तो एनिमल सेल दिया रहता है, आपको स्टेज पता करना पड़ता है कि वो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है कि टेलोफेज है। आपको स्टेजेस पता करना पड़ता है, उसको मार्क करना पड़ता है, लेबलिंग करना पड़ता है, सारा सेंट्रोमियर, क्रोमैटिड्स और स्पिंडल फाइबर्स एंड ऑल ये सबको आपको मार्क करना पड़ता है। सारा चीज को आपको जो कि बेसिकली मार्क करना पड़ता है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज का डायग्राम बनाने के लिए दिया रहेगा, या फिर वो जो भी स्टेज दिया हुआ है उससे पहले कौन सा स्टेज आया उसके बाद वो वाला आया, तो आपको वो भी ड्रॉ करने दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सीरीज में प्रोफेज कौन सा है, मेटाफेज कौन सा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेज है, वेदर इट इज अ प्रोफेज, वेदर द डायग्राम विच इज गिवन टू यू, वेदर इट इज अ टेलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट चैप्टर से प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम अच्छे से देखकर जाना है, लेबलिंग एंड ऑल प्रैक्टिस करके जाना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बेसिकली एनिमल सेल पूछा जाता है, लेकिन आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों अच्छे से करना है। एंड आई होप दैट दिस सिंस इट इज द फर्स्ट चैप्टर you must have already practiced that, but do revise it, do it once more, do practice it once more. Second chapter is chromosomes। तो क्रोमोसोम्स, ह्यूमन क्रोमोसोम्स चैप्टर है, उसमें से आपको ऑलरेडी पता है कि क्रोमोसोम का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू गो थ्रू द डायग्राम ऑफ क्रोमोसोम। एंड जो कि बेसिकली डीएनए है, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन उसमें कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होता है वो, और उसके साथ साथ शुगर फॉस्फेट का बैकबोन जो दिया रहता है उसका लेबलिंग आपको आना चाहिए, डीएनए का स्ट्रक्चर। उसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है दैट इज फ्रॉम योर क्रोमोसोम्स ओनली। बेसिकली क्रोमोसोम का जो कि स्ट्रक्चर होता है मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, तो ये स्टेजेस आपको पता होना चाहिए, मतलब ये कैसा कैसा शेप होता है उसका आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको, वो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट चैप्टर इज एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स।
तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स चैप्टर में से क्या क्या डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है? फर्स्टली ऑस्मोसिस का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सो ऑस्मोसिस का बेसिकली कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है? थिसल फनल वाला एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। और साथ ही साथ आई ट्राई टू प्रोवाइड यू दी पिक्चर्स एज वेल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कौन सा डायग्राम का बात कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर से रिलेटेड जो भी डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है आपको वो सब प्रैक्टिस करना है, वो इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली 1 ही डायग्राम दिया हुआ है। ये सब लेबलिंग बेसिकली आपको करना है, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको ड्रॉ करने के लिए उतना प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली आपको पूछा जाता है कि लेबल करना पड़ता है, उसका फंक्शंस लिखना पड़ता है। आफ्टर दैट प्लाज्मोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्लाज्मोलाइसिस का, तो आपको प्लाज्मोलाइसिस भी अच्छे से करना है। और ये सारे चैप्टर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर डायग्राम, तो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जितना भी 10 चैप्टर्स है उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें कि डायग्राम्स बहुत सारा पूछा जाता है वो है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर, इसमें से अच्छे से डायग्राम्स प्रैक्टिस करो। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर डायग्राम स्पेशली। सो प्लाज्मोलाइसिस हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में से गैनोंग स्पोटोमीटर, तो गैनोंग स्पोटोमीटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसको अच्छे से देख लेना इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस गैनोंग स्पोटोमीटर फ्रॉम योर ट्रांसपिरेशन चैप्टर। उसके साथ साथ आपको बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट देखना है। बेल जार 3 बेल जार्स रहता है, उसके अंदर प्लांट रहता है कोबाल्ट क्लोराइड वाला, तो आपको वो भी देखना है अच्छे से, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड और एक डायग्राम जो कि ट्रांसपिरेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टू शो दैट मोर ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू डाइकॉट स्टेम। तो ये वाला डायग्राम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यू क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सो यू नीड टू डू दिस प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में से कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इन द लीव्स, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर फोटोसिंथेसिस चैप्टर। And one more experiment is important, experimental setup to show that oxygen is produced during photosynthesis. So you must be knowing कि ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है दिया हुआ है आपकी बुक में, आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल आपको देखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में से एक डायग्राम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ योर हार्ट। तो आपको हार्ट का डायग्राम अच्छे से देख के जाना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी डायग्राम आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम चैप्टर में से आपको नर्वस सिस्टम का बेसिकली रीजन्स आपको पता होना चाहिए, रीजन्स ऑफ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो कि ब्रेन का डायग्राम दिया रहता है उसमें रीजन्स ऑफ सेरिब्रम जो दिया रहता है वो सब आपको करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड उसके साथ साथ न्यूरॉन का डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हायर चांसेस है कि न्यूरॉन का डायग्राम आ सकता है एग्जाम्स में। तो न्यूरॉन का डायग्राम जिसमें कि एक्सॉन, न्यूरॉन, न्यूरोलेमा एंड ऑल सब कुछ आपको लेबल करना पड़ता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज योर सेंस ऑर्गन। सो सेंस ऑर्गन चैप्टर में से ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो कि आपको देखना है। एंड टंग का डायग्राम आपको नहीं देखना पड़ेगा, दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, रिमाइंडिंग यू। एंड बेसिकली ईयर एंड आई, ये 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो कि आपको सेंस ऑर्गन से प्रैक्टिस करना है। ईयर का डायग्राम इंपॉर्टेंट है एंड आईज का, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। So that 2 diagrams are important, labeling part. After that your next and the last chapter is endocrine system. Endocrine system chapter जो है उसमें से आपको एक important diagram है, basically endocrine glands के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सा endocrine glands है, तो वो जो कि structure है उसको अच्छे से देखो, labeling आ सकता है। तो ये बेसिकली डायग्राम्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन से चैप्टर वाइज डिस्कस किया कि कौन से चैप्टर से कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम 100% श्योर कि चैप्टर 1 में से अच्छे से प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को कर लेना, और दोनों में से एक डायग्राम इट इज़ फॉर श्योर कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, या तो एनिमल सेल का आ सकता है या फिर प्लांट सेल का, और उसके साथ साथ आपको ड्रॉ करने अच्छे से आना चाहिए चैप्टर 1 का डायग्राम। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन जस्ट सी द लेबलिंग पार्ट, जस्ट सी द फंक्शंस एंड ऑल, एंड आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो देन यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।